हम लोग जानेंगे गणित का बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न। जैसे हमारा सवाल है कि 4 प्लस कोष्टक में 9 माइनस 4 माइनस 2, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे आप हल कीजिएगा, जानते हैं कैसे? देखिए ऐसे कीजिएगा, 4 प्लस 9 में से 4 घटा दीजिए, 9 में से 4 घटाइएगा कितना बच जाएगा 5, और फिर यहाँ पे माइनस 2 कर देंगे, यानी इसको हल कर देंगे। 4 प्लस 5 में 2 घटा देंगे 3, यानी जोड़ देंगे 7 आंसर आ जाएगा। लेकिन 7 हमारा आंसर गलत है। इसको हम इस ऐसे नहीं करेंगे, इसका कुछ दूसरा रूल होता है, वो जो आपको बताना पड़ेगा। इसको बताने से पहले आप बोर्डमेश का नियम समझिए। बोर्डमेश का नियम क्या कहता है? बोर्डमेश का नियम यह कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल कीजिए, का कोष्टक को हल कीजिए। किसका हल कीजिए? कोष्टक का। और फिर उसके बाद कीजिए, ओ का मतलब होता है का हल कीजिए, डी का मतलब होता है भाग का हल कीजिए। उसके बाद गुना का हल कीजिए, गुना का मतलब मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन मतलब जोड़ को फिर हल कीजिए, फिर लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को हल कीजिए। देखिए इसको आप इतना नॉलेज आपका दिमाग में रहेगा तो इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर इसको हम नियम विधि पूर्वक करें तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये देखिए हमारा ये कोष्टक का काम करता है। आपको मालूम होगा कि इसको हम रेखा कोष्टक बोलते हैं। कौन कोष्टक बोलते हैं? रेखा कोष्टक बोलते हैं। तो देखिए इसका हल कैसे होगा, 4 प्लस कोष्टक में 9 अपने बचेगा माइनस, देखिए ये मतलब रेखा कोष्टक का मतलब ये है कि 4 के आगे जो भी चिन्ह उससे हमको मतलब नहीं रखना है, उससे मतलब नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो भूल जाइए कि माइनस है, तो 4 में से 2 घटाइए, 4 में से 2 घटाइए कितना बचेगा? 2 बचेगा। आपका कितना बचेगा? 2। फिर कोष्टक, अब देखिए क्या करना है, 4 प्लस अपने जगह पे 9 में से 2 घटाइएगा कितना बचेगा? 7। जैसे ही हम हल करते हैं तो कोष्टक हमारा हट जाता है। 9 में से 2 घटा दिए कितना बच गया? 7। अब इसको जोड़ देंगे, 7 और 4 कितना होता है? 11। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले कैसे हल करेंगे, इसको भी हल कीजिए। इसको कैसे हल करेंगे? इसको माइनस से कोई मतलब नहीं रखना है, तो 6 माइनस 8 में से 5 घटाइए, 8 में से 5 घटाइएगा तो कितना आपका बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर 6 में से 3 घटा देंगे, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? इसका 3 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा का टाइप में मान लीजिए हमारा दिया है 25 माइनस 5 प्लस 6, ऐसे दिया है। तो आप किसको सबसे पहले हल कीजिएगा? हमको रेखा कोष्टक को सबसे पहले हल करना है। तो रेखा कोष्टक हमारा यही ना है। देखिए कैसे करेंगे, 25 अपने जगह पे, ई माइनस से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। 5 और 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 25 में से जब 11 घटाइएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 14 हो जाएगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया है 6 प्लस कोष्टक में 9 दे दिया है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस है, यहाँ पे -5 फिर -7 ऐसे दे दिया है। तो इसको हल करना है, तो कैसे हल कीजिएगा? इससे तो कोई मतलब नहीं रखना है, 6 अपने जगह पे प्लस भी अपने जगह पे। अब बताइए 9 से कोई मतलब नहीं ना है, 5 में से 7 घटेगा का? 5 में तो 7 नहीं घटेगा, 7 में से 5 घटाइएगा कितना बचेगा? -2 बचेगा। देखिए एक तो माइनस पहले से फिर -2 आएगा, तो देखिए माइनस जब 2 आएगा तो 2 को माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस का गुना क्या होता है? प्लस हो जाता है। यहाँ पे +2 कर देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 प्लस 9 और 2 कितना होता है? 11। 11 और 6 कितना होता है? 17। इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप ऐसे प्रकार के प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप आता है। जैसे सवाल है यहाँ पे हमारा कि 16 भागे 2 गुने 4, तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिएगा? इसमें तो पहले कोष्टक तो नहीं है, तो कोष्टक में नहीं है तो इसका टेंशन खत्म हो गया। का भी तो नहीं है पहले सबसे, उसके बाद इन लोग देखिए इन लोग में से है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? भाग। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। तो भाग करेंगे तो देखिए 2 में 16 से भाग कीजिए, यानी समझिए ना, भाग करने का मतलब ये होता है कि 2 के पहाड़ा में 16 कई बार में आता है? 8 बार में। तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा? 8, और फिर कितना बचा? गुने 4। तो 8 चौका कितना हो जाएगा? इसका 32 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 32। अब इसमें करना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप? गुना नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे भाग करते हैं। तो सबसे पहले भाग कीजिए ना, 6 में जब 2 से भाग कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 25 अपने जगह पे, गुने भी अपने जगह पे। 2 के पहाड़ा में 6 के बार में आता है, यहाँ 3 बार में, तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा? 3, यानी गुना कर दीजिएगा तो 25 कितना हो जाएगा? 75। इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 75। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा अगला नेक्स्ट सवाल है,
क्वेश्चन बनता है जैसे 25 गुने 6 भागे 6 गुने 5 प्लस 2, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत कंफ्यूजन ऐसा सवाल करता है, तो कुछ भी नहीं, हमको नियम से चलना है। नियम हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हम भाग करेंगे, इन लोग दोनों नहीं है तो इन लोग दोनों का भी भूल जाइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए भाग का यहीं पे है ना, 6 में 6 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा, 6 के पढ़ा में 6 कई बार में आता है, एक बार में, यानी हो गया यहाँ देखिए 25 गुने, इन लोग की जगह पे कितना आ गया है जी, 1 आ गया है, फिर गुने कितना बचा है, 5 प्लस 2। अब इन लोग का गुना कर दीजिए, भाग के बाद गुने ना करते हैं, नियम में बता रहा है, तो गुना कीजिए, 25 से कम 25, 25 बचे 125, 125 प्लस 2, 125 और 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 127। अब देखिए इसको करना क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद लास्ट में जोड़ करेंगे। तो कीजिए, तो सबसे पहले भाग कर लेते हैं, 16 अपने जगह पे प्लस 2 गुने 5 भी अपने जगह पे प्लस 3 में 3 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा, 1। अब इसको नियम कर दीजिए, 2 पचे कितना हो जाएगा, 10, यानी 16 प्लस 10 प्लस 1, यानी हल कीजिए, 16 और 10 कितना होता है, 16 10 26, अब 1 27 हो जाएगा। अब आगे